स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 5:45 से। तो मैं स्कूल से आकर के मैंने थोड़ा सोचा कि पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर याद आया कि कल एक मैसेज आया था मेरे पास। एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम ये बताइए कि यूथ की बुक पढ़ करके और यूट्यूब की कुछ क्लासेस ले करके क्या टीजीटी क्रॉस किया जा सकता है। तो मैंने तो उनको जवाब दे दिया था खैर कि देखिए कोई भी क्रॉस करने के लिए ना एग्जाम आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए खैर कि सिर्फ यूथ और यूट्यूब से ही पढ़ करके आप एग्जाम क्रॉस कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला कि मार्च और अप्रैल का जो टाइम है क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। तो आज उन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर के मैं यहाँ पर एक ब्लॉग अपना लेकर के आई हूँ। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है शायद मैं उनको दूर कर पाऊँ। तो पहला जो सवाल था कि क्या यूथ और यूट्यूब से पढ़कर टीजीटी क्रॉस हो सकता है, तो खैर नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए यूट्यूब में और यूथ में क्या है कि वो डायरेक्ट यूट्यूब से आप कोई भी क्लास उठाएंगे, कोई भी क्लास को पढ़ लेंगे। यूथ में क्या है आप उठाएंगे, आपको पता ही नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही नहीं है और आपने सिर्फ क्वेश्चन लगाए और आप पहुंच गए एग्जाम देने। तो ऐसा नहीं है, खैर इससे एग्जाम क्रॉस नहीं हो सकता है। किसी भी तैयारी करने के लिए ना आपको पूरा जो है ना शुरू से अंत तक उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एक एक चीज को पहले समझना पड़ेगा। अगर एक टॉपिक आपको अच्छे से एक बार में समझ आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आएगा आप उसको लगा लेंगे। यूथ वगैरह जो है वो तब के लिए है जब आपने पूरा पढ़ाई एक बार कर ली है और उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उसको ले रखा है। तो वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ना कि पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेस पे पढ़ाई और उसी के बेस पे कंपटीशन क्लियर नहीं हो सकता है। तो और रही बात इसकी कि मार्च और अप्रैल का जो टाइम है क्या वो पर्याप्त है, तो देखिए कोई भी चीज़ है मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम है। ठीक, मई में आपका 14-15 मई को आपका एग्जाम है टीजीटी वालों का। तो मार्च और अप्रैल का टाइम जो है वो पर्याप्त है। 60 दिन है आपके पास। 60 दिन आपके लिए बहुत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ा हुआ है। आप टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ऐसी नौसिखिए तो है नहीं है। आपने जो एग्जाम देने के लिए सोची है उसके लिए आपने पहले पढ़ा है। आप ग्रेजुएट तो होंगे ही ना, तो ग्रेजुएशन तक आपने उसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ा है। तो टीजीटी में आप अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ने वाले हैं। तो जिस सब्जेक्ट को आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ करना है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ तो जो भी वो है वो अपने अंदर रख रखी है ना, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके चीजें सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है। बस हाँ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग पढ़ाई जैसे छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीज़ जब रनिंग पे नहीं रहती है ना तो कुछ धुंधली सी हो जाती है। तो बस उन्हीं धुंधलेपन को क्लियर करने के लिए हम वापस से उठाते हैं और वापस से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत, मुझे लगता है बहुत टाइम है अपने पास। फिर 2 महीने का आप 1 महीने का टारगेट लीजिए कि 1 महीने में मुझे पूरा पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा कि इस टाइम पर पूरा 100% करने से अच्छा है कि आप 50 से 60% जो सिलेबस है आपका उसको क्लियर कर लें और उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। और सबसे पहला जो तरीका है, क्योंकि देखिए शुरू में तो डर लगता ही है कि कैसे होगा क्या होगा, तो शुरुआत का जो तरीका है वो सिर्फ इससे अच्छा नहीं हो सकता कि आप पहले बुक उठाएं अपने सब्जेक्ट की। देखिए आपने इससे पहले तो पढ़ रखी ही है तो आपको डरने की तो कोई जरूरत है नहीं। आपका ही सब्जेक्ट है, कुछ अलग से तो नया आया नहीं है कि आपने अभी तक कुछ और पढ़ा है और आप कुछ और पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ को आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को दोबारा पढ़ने में कैसा डर। तो बस आप उस चीज़ को उठाइए, बुक उठाइए और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको एक बार पूरा ऐसे पढ़ डालिए बिना ये सोचे कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले आप उसको एक बार पढ़ डालिए, फिर एक और बार पढ़ डालिए। मतलब एक टारगेट बना के रखिए कि उसको कम से कम 2 बार, आप 2 से 3 बार आप उसको पहले पूरा का पूरा पढ़ डालिए और कम से कम का टारगेट बनाइए ताकि जल्दी से जल्दी हो पाए। और पूरा पढ़ने के बाद उसको जब आप तीसरी से चौथी बार जब पढ़िए तब आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो आप अब मार्कर उठाइए और हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करते जाइए और उसी में बुक में ही उसको नोट्स के जैसा बनता वो चला जाएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उसे छांट करके। तो आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं तो आप इतना तो समझते हैं खैर कि इस पूरे पैराग्राफ से क्या आने वाला है, तो आप उस चीज को हाईलाइट कर लें। एक आपका ये नोट्स बनता चला जाएगा। तो 2 बार से 3 बार आप उसको ऐसे ही पढ़िए और जब आप चौथी बार पढ़ने जा रहे हो तब आप हाईलाइटर लेकर के उसको मार्क करते चले जाइए। करके देखिए, मैं सच बता रही हूँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको सच में बहुत ही फायदा होगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं कर पा रही हूँ। तो एक बार करके जरूर देखिएगा और 2 से 3 बार उसको पढ़ डालिए। उसके बाद जब चौथी बार पढ़िए तो आप हाईलाइटर ले लीजिए और उसको हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जब ये चीज़ें 1 महीने में आपके पूरे सिलेबस में ये चीज़ हो जाए उसके बाद फिर आपका जो 1 महीना बचे उसके बाद आप यूथ की बुक उठाइए और जो यूट्यूब से कुछ चीज़ें जैसे कुछ टॉपिक हैं जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूथ की बुक उठाइए, यूथ की बुक से प्रैक्टिस करिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कितने लेवल तक आते हैं और कैसे आते हैं। भाई जैसे कुछ भी है, बाई चांस देखिए मैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, आपका नहीं पता मुझे किस सब्जेक्ट से होंगे, तो आप अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट में टीजीटी अगर पहला वो वायरस है तो आप क्या करें, पहले कि आप बुक उठाएं और वायरस को एक बार पढ़ डालें, फिर एक और बार उसको पढ़ डालें। जब 2 बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आप एक हाईलाइटर उठाइए और पूरी बुक को पढ़िए और पूरी बुक पढ़ने के बाद अब आप उसके जो मेन पॉइंट हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे आप उनको हाईलाइट कर देंगे उसके बाद अब यूथ की बुक उठाइए और जब यूथ की बुक उठाएंगे आप और उसके जब क्वेश्चन देखेंगे अब आपको अपने तरफ से अपने मन से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। तो ये तरीका जो है ना वो बहुत ही अच्छा है और ये 2 महीने आपके लिए इस तरीके से बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। तो आप इस तरह से शुरुआत कीजिए। और रही बात मार्च और अप्रैल की, तो बिल्कुल मार्च और अप्रैल का टाइम बहुत ही होता है। देखिए कोई भी चीज़ है ना जो आगे जाता है ना, रेस में भी देख लीजिएगा आप, रेस में जो शुरू से दौड़ को तेज करेगा वो नहीं जीतेगा, पर जो शुरू में नॉर्मल चलेगा और अंत में ताकत लगा देगा वही जीत जाता है। तो भाई ये भी रेस ही चल रही है। अगर इस रेस में आप अभी तक नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, अंत में ताकत लगाइए, आप जरूर जीत सकते हैं। तो इसी जोश के साथ आप लोग पढ़िए और मैं भी अपना पढ़ी रही थी, मैं भी पढ़ने ही जा रही थी। वैसे पहले पढ़ी रही थी, फिर एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि भाई कुछ क्वेश्चन पूछे थे लोगों ने, तो मैंने मैसेज में तो जवाब दे दिए, पर देखिए इतनी सारी चीजें मैसेज में नहीं बोली जा सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइए आज मैं एक ब्लॉग के जरिए इस चीज को क्लियर कर देती हूँ। शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में डाउट होंगे
जो नहीं क्लियर हो पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी इस बात से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई चीज़ है जो आप लोग चाहते हैं पूछना या आप लोगों के मन में है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो जवाब है वो अच्छे से दे पाऊँ मैं, कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। देखिए, मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, मैंने भी जब शुरुआत करी ना तो यूँ ही नहीं कर दिए, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे और उन सारे डाउट्स को मैं भी इधर-उधर से खोज करके ढूँढी हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कौन ऐसा मिले मुझको जो मैं सामने से पूछूँ और मुझे बता दे। क्योंकि देखिए, हम जब इधर-उधर से ढूँढते हैं ना तो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। पर जब हमको कोई सामने से आपको गाइड करने वाला मिल जाता है तो वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मेरा किसी को ऐसा लगा है कि मुझे इनसे पूछना चाहिए या हमें बता सकती हैं, तो मैं तो भाई अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हर हाल में आपके आंसर दूँ और हर हाल में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन दूँ। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूँगी। तो इसी तरह प्लीज़ मेरे को मैसेज करते रहिएगा और अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर मैं आपको मतलब मुझे आपको बताने की कुछ चीज़ लगे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कि जो भी गलतियाँ हो या जो भी कुछ हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊँ किसी भी तरह, बस आप लोगों से कनेक्ट हो कि आपको जो चीज़ें पूछनी है वो आप मुझसे पूछो और जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है वो लोग आप मुझे बता करके अब अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और एक चीज़ और देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जिनके मन में ये भी डाउट होगा कि जो टीजीटी बायोलॉजी होता है और टीजीटी साइंस होता है, तो टीजीटी साइंस वाले अलग होते हैं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज़ें पढ़ानी होती हैं 6 से 10 वालों को। और जो टीजीटी बायोलॉजी होता है वो जो है सिर्फ बायोलॉजी वाले ही मतलब करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी से हुआ है और जिनका जो है बीएससी में जो है यानी ग्रेजुएशन में उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रही होगी और लास्ट में उनको जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कुछ भी रही हो। तो जो बायोलॉजी बीएससी बायोलॉजी से जो किए होंगे वो लोग अपना टीजीटी बायोलॉजी में भर सकते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट। अगर आप लोग कुछ भी डिटेल या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कुछ कर पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और आप लोगों से कुछ सीख पाऊँ। मैं बस और सिर्फ सीखने के लिए आई हूँ और जो जैसे मैं करती हूँ बस वही मैं दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं है। मैं जितने घंटे पढ़ रही हूँ वही चीज़ आपसे साझा करती हूँ और यूट्यूब पे कुछ करने के लिए ही आई हूँ कि भाई देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि हम सेल्फ डिपेंड हों और मैं भी यही चाहती हूँ। खासकर जो गर्ल्स है ना उनको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स हमेशा से जब मायके में रहती हैं तो माँ बाप पे निर्भर रहती हैं और जब ससुराल जाती हैं तो अपने हस्बैंड पे निर्भर होती हैं। तो देखिए, आज के टाइम पे ना किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। एक एक रुपया किसी से मांगने का जो है ना आज के टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें करने के लिए कि आप अगर सक्सेस चाहते हैं ना तो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बस आप में लगन और मेहनत होनी चाहिए। तो वही लगन और मेहनत लेकर के मैं आ चुकी हूँ ताकि मैं भी कुछ अपने लिए कर पाऊँ और अपने लोग के लिए कर पाऊँ, ताकि मुझे एक एक चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े और मैं खुद से ही अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद से सेल्फ डिपेंड हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे को मैसेज जरूर कीजिएगा और एक कमेंट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और कमेंट्स की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो सवाल है उनको बहुत अच्छे से और ईमानदारी से उन चीज़ों का मैं जवाब दूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और उम्मीदें मत हारिए आज से और अभी से ही तुरंत शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतनी चीज़ें हैं और अगर टाइम निकल जाएगा ना तब आप खुद पछताएंगे कि शायद मैंने देर कर दी। इसलिए देर बिल्कुल भी मत करिए और अपने काम की शुरुआत कर दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा, बस एक छोटी सी कोशिश करके जरूर देखिए, जो होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।